Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a body of constant mass m is equal to 1 kg moves under variable force F as shown. If at t is equal to 0, s is equal to 0, and the velocity of the body is root 20 meter per second, and the force is always along direction of velocity, then choose the incorrect options. Incorrect option choose करना, alright? And we have given the four options corresponding to this. आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, फोर ऑप्शन दे रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. आपको क्वेश्चन में देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ही तो दिया है, एफएस कर्व दिया है ना. तो ये क्या आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. ऑलराइट. तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. फोर्स देखिए आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स नहीं. फोर्स क्या कर रहा है? आपका वेरी कर रहा है. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं. फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व अगर आपको गिवन है तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो इसका एरिया क्या देता है? आपको वर्क डन देता है. ठीक है. वर्क डन देखिए डीडब्ल्यू कैसे डिफाइन करते हैं. डीडब्ल्यू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल. अगर आप टोटल वर्क डन करना है तो आप क्या कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए. और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एलजेब्राइक एरिया. क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एलजेब्राइक एरिया. ठीक है. तो ये आपको यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसका एरिया मिल जाएगा. तो देखिए बच्चों, फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग आपका क्या फोर्स है, और एक्स एक्सिस के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर्स. ऑलराइट. ये आपको गिवन कर रखा है. और क्या बता रखा है देखिए, यहाँ पर आपका 2 मीटर का पॉइंट है. दिस इज 2 मीटर. ये आपका जीरो है. ओके. और यहाँ पर आपका कितना? 6 मीटर. एंड दिस इज 10 न्यूटन फोर्स. यहाँ पर आपका 10 न्यूटन का फोर्स है. अब देखिए बच्चों, इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. एरिया देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए जीरो से लेकर 2 मीटर तक तो ये आपका एक क्या बन, दिस इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है. और 2 से 6 मीटर वाला जो एरिया है, ये क्या आपका एक ट्रायंगल है. एक क्या? राइट एंगल ट्रायंगल है. ऑलराइट. तो देखिए इसका हम टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वो आपको क्या दे देगा? दैट विल गिव अस द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स. ठीक है. तो वर्क डन देखिए बाय द फोर्स किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर दिस एफ एस कर्व. ठीक है. अब देखिए पहले 0 से 2 मीटर देखिए आपका रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? बेस इंटू हाइट. वेट 2 है, हाइट कितनी है? 10. ठीक है. ये हो जाएगा. प्लस आपका आगे आने वाला रेक्टेंगल 2 मीटर से 6 मीटर तक, ये वाला रीजन. ठीक है. इसमें देखिए आपका रेक्टेंगल का एरिया कितना, सॉरी ट्रायंगल का एरिया कितना था? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस देखिए कितना? 6 मीटर माइनस 2 मीटर, यानी कि 4 मीटर का डिफरेंस हो गया. हाइट आपकी 10 के इक्वल हो गई. तो यहाँ से आपका 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से 20 20 प्लस 20 कितना? आपका 40. तो वर्क डन कितना आ गया यहाँ से आपका? 40 जूल्स के इक्वल आ गया. कितना आ गया यहाँ से? 40 जूल्स के इक्वल. तो ये तो आपका वर्क डन आ गया. ऑलराइट. और वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है? हमें पता है देखिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो डेल टू डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन आपका 40 जूल के इक्वल है. चेंज इन काइनेटिक कितना हो जाएगा आपका? m/2 टाइम्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस आपकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. ये हो जाएगा. ऑलराइट. मास कितना है? ऐसे 1 kg. तो यहाँ से आपका 80 हो जाएगा. इस साइड लेके आ गया. वी एफ क्या? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी आई क्या? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कितनी? √20 देर की. तो आप इसको क्या कर लीजिए? √20 का स्क्वायर कर लीजिए. तो यहाँ से ये 80 है, ये माइनस √20 का स्क्वायर राइट में आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा. तो 100 के इक्वल हो जाएगा. ये आपका वी एफ का स्क्वायर आ गया. और यहाँ से आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई. ठीक है. दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी. ये अपने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, ऑप्शंस में स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट में देखिए क्या लिखा है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीजेस अप टू एस इक्वल टू 2 मीटर. ठीक है. जीरो से लेकर 2 मीटर तक. देखिए यहाँ तक क्या आपका फोर्स कांस्टेंट है. फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या? कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रेट से क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 मीटर तक. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. आगे क्या बोल रखा है? एंड देन डिक्रीजेस. उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. ऑलराइट. देखिए ग्राफ देखिए हमें 6 मीटर तक गिवन है. कहाँ तक गिवन है? 6 मीटर तक. देखिए 2 मीटर से 6 मीटर तक वेलोसिटी डिक्रीज तो नहीं करेगी. देखिए ये आपको फोर्स का, ये आपको फोर्स का ग्राफ दे रखा है. ठीक है. फोर्स देखिए आपका 0 से 2 मीटर तक क्या था? कांस्टेंट था. फिर 2 मीटर से 6 मीटर की तरफ देखें तो आपका स्लोप नेगेटिव हो गया है. स्लोप नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यह है कि आपका फोर्स देखिए 2 मीटर पर फोर्स की कितनी वैल्यू थी? 10 न्यूटन. 6 मीटर पर फोर्स की कितनी वैल्यू? 0 न्यूटन. तो फोर्स तो आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. फोर्स डिक्रीज करने से क्या मतलब है? आपका मास तो कांस्टेंट है, आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है. क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज कर रहा है. एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है और 6 मीटर पर आप पहुंच के एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका? जीरो के इक्वल हो गया. कितना हो गया? जीरो. एक्सेलरेशन कहीं भी नेगेटिव नहीं हुआ है. इस ग्राफ में देखें, अगर नीचे को भी ग्राफ होता, इस ये मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व के अलोंग नीचे भी ग्राफ होता, तब हम बता सकते थे आपका एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव है. लेकिन यहाँ तक ही आपको ग्राफ दिया है, तो यहाँ तक आप बता सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ है? यहाँ पर आपका जीरो के इक्वल हो गया. यानी कि देखिए 2 मीटर से 6 मीटर तक भी आपकी वेलोसिटी बढ़ ही रही थी, घट नहीं रही थी, बढ़ ही रही थी. लेकिन जिस रेट से बढ़ रही थी वो रेट जो आपका पेस है, पेस क्या कर रहा है? आपका डिक्रीज हो गया. ठीक है. तो यहाँ तक आते आते 6 मीटर तक हम बता सकते हैं यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? यहाँ पर जीरो के इक्वल हो गया. लेकिन वेलोसिटी तो आपकी इंक्रीज ही कर रही है. वेलोसिटी का जो इंक्रीज करने का रेट है वो भले ही आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. ठीक है.
लेकिन यहाँ पर लिखा है एंड देन डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी आपकी डिक्रीज तो कहीं नहीं कर रही है। 0 से लेकर 2 मीटर तक तो वेलोसिटी आपकी बिल्कुल इंक्रीज कर रही थी, 2 से 6 मीटर तक भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन जो पेस है वो पेस क्या हो गया आपका, स्लो हो गया, ठीक है। तो देन डिक्रीजेस बोल रखा है वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, तो ये आपका रॉन्ग है। बी पे देखिए क्या लिखा है, फाइनल वेलोसिटी एट एस इज इक्वल टू 6 मीटर इज 10 मीटर पर सेकंड, तो ये तो बच्चों क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सी पे देखिए क्या बोल रखा है, फाइनल वेलोसिटी 4√5 के इक्वल होगी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी पे देखिए क्या बोल रखा है, एक्सेलेशन इज कांस्टेंट अप टू एस इज इक्वल टू 2 मीटर, देखिए 0 से 2 मीटर तो एक्सेलेशन कांस्टेंट था, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एंड देन इट इट्स नेगेटिव, फिर आपका एक्सेलेशन नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, एक्सेलेशन तो नेगेटिव हुआ ही नहीं है, एक्सेलेशन 0 है, मैक्सिमम 6 मीटर पर पहुंच गए। अगर ग्राफ उससे भी आके दिया होता और इसी बिहेवियर में होता तब हम बोलते हैं एक्सेलेशन नेगेटिव है, लेकिन फाइनल एक्सेलेरेशन आपका 0 हुआ है, नेगेटिव तो कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 10 मीटर था, देखिए 0 से 2 मीटर तक, और 2 मीटर से 6 मीटर तक आपका डिक्रीज कर रहा था, लेकिन नेगेटिव कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोला था कि इनकरेक्ट को चूज करना है, तो बच्चों देखिए इनकरेक्ट कौन कौन सा आपका ए सी डी, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी एंड डी, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।